में बीमा घोटाले की परतें खुल चुकी हैं। किसानों का हक छीनने वालों को अब जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। ये सिर्फ जांच नहीं है, ये सिस्टम की सफाई है। क्या है ये पूरा मामला, पूरा मुद्दा? आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किरोड़ीलाल मीणा का गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं, ये आग है। और इस आग ने राजस्थान के सिस्टम को झुलसाना शुरू कर दिया है। सालासर की एसबीआई शाखा में मंत्री का धावा और खुलासा 71। किसानों के नाम पर 9 करोड़ का फर्जी क्लेम। जमीन नहीं, किसान नहीं, फिर भी बीमा। ये कोई गलती नहीं, ये सुनियोजित लूट है। गजनेर के किसानों का बीमा सालासर में दिखाया गया। पिता बेटे का नाम एक जैसा कर फर्जी पॉलिसी बनाई गई। 15 लाख का प्रीमियम पहले ही कट चुका था और 9 करोड़ का क्लेम उठाने की तैयारी थी। गजनेर का कागज है जिसमें ये चक नंबर, खसरा नंबर, ये रकबा के नाम से यहाँ पर प्रीमियम कटी है। तो हमने वहाँ जाके सूचना ली तो ये तो न तो किसान है, न ये खसरा है, न ये चक है। तो हम यहाँ आए जानकारी लेने के लिए। तो ये अकेली इस ब्रांच का 9 करोड़ का गबन है। किसानों के नाम प्रीमियम काट लिया 15 लाख इन्होंने। किसानों के नाम जमीन ही नहीं है, प्रीमियम कट गया और 9 करोड़ रुपए मिलने वाला है। वो तो आके हमने या ये पूछताछ कर दी, इसलिए अब नहीं होगा, 9 करोड़ बच जाएगा। मंत्री मीणा का सीधा आरोप है, बीमा माफिया, बैंक और कंपनी की मिलीभगत से किसानों को ठगा गया। प्रदेश भर में 15,000 किसानों से 1,150 करोड़ की लूट हुई। ये सिर्फ किसानों का नहीं, सरकार का भी पैसा हड़पने की साजिश है। इस ढंग से किसान केंद्र और राज्य सरकार को एक माफिया विकसित हो गया है, जो गबन कर रहा है, घोटाला कर रहा है, चूना लगा रहा है। इस गबन के टोटल राजस्थान में 15,000 किसानों के साथ किया गया है, जिसका करीबन 1150 करोड़ रुपए बनता है रेगुलेटरी का, गबन का, घोटाले का राशि। इस गबन के पीछे किसका हाथ है, कौन कौन लोग? अभी जांच से पता लगेगा। सवाल सीधा है कि क्यों एसबीआई सालासर शाखा ने दस्तावेज छिपाए? क्यों मैनेजर ने 2 घंटे तक मंत्री को टरकाया? क्या बैंक खुद इस गबन का हिस्सा है? ये जो ब्रांच अपनी सालासर की एसबीआई की, इसमें फर्जी प्रीमियम काटा गया 71 किसानों का, वो भी गजनेर तहसील जो बीकानेर में वहाँ पर। तो वहाँ पता किया तो उस नाम से न तो कोई किसान थे, न कोई ज़मीन थी, न खसरा था, न रकबा था, न चक था। तो हमने लिखित में वहाँ के तहसीलदार से लिया, यहाँ के पता किया तो हमने जमाबंदी मांगी, उनके नाम मांगे तो देने में असमर्थ हैं, यानी इनके पास नहीं है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने ऐलान किया है, अगर दस्तावेज नहीं दिए तो एफआईआर दर्ज होगी। बीमा कंपनियां हो या बैंक अधिकारी, अब कोई नहीं बचेगा। दोषियों को जेल जाना ही होगा। 71 किसान तो दोषी हैं और उनसे लगे हुए कौन लोग हैं, बैंक के, कंपनी के, माफिया, वो पता लगेगा। इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी जब पता लगेगा कि कौन कौन इसमें दोषी है। ये सिर्फ जांच नहीं, ये युद्ध है। ये किसानों का हक छीनने वालों पर सीधा हमला है। हर शाखा, हर दस्तावेज, हर क्लेम की पड़ताल होगी। राजस्थान में बीमा घोटाले की परतें खुल चुकी हैं। अब खेल खत्म और गुनहगारों की गिनती शुरू हो गई है। इस पे अंकुश लगे, किसान को नहीं छला जाए, किसान को नहीं ठगा जाए, उसका वाजिब बीमा मिले। लेकिन एक ऐसा तंत्र है जिसको तोड़ना पड़ेगा। सर, आपकी सरकार है, क्या लगाम लगेगी इस तंत्र को तोड़ पाने? सफल लगा दी ना लगाम में। नकली खाद गायब हो गया, नकली बीज गायब हो गया, नकली पेस्टिसाइड गायब हो गया, 93 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 107 एफआईआर दर्ज हो गई, 11,798 लोगों की वो जांच कर ली, छापे मार दिए। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, ये सिस्टम की सफाई है। अब देखना ये होगा कि कितने बड़े नाम इस आग में जलते हैं। लेकिन एक बात तय है, किसानों का हक छीनने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
ये राजस्थान का सबसे बड़ा बीमा घोटाला है और अब ये लड़ाई सीधे जेल की सलाखों तक जाएगी। गजेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।